अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पाइथन में हम एरर हैंडलिंग किस तरह करते हैं। कि अगर हमारी फाइल के अंदर कोई एरर आया था, कोड के अंदर कोई एरर आया था, तो वो कोड उधर ही स्टॉप हो जाता है। हम चाहते हैं कि वो कोड स्टॉप ना हो, बल्कि उसका एक हम अल्टरनेटिव डिफाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एरर को छोड़ के उस अल्टरनेटिव की तरफ रन हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक फ़ाइल बनाते हैं, कोई भी फाइल है, फाइल डॉट पी वाई, और इसके अंदर लेट्स सपोज हम कोड करते हैं। कोड ये करते हैं कि हम लिख देते हैं कि प्रिंट। अब इसके अंदर हम कुछ भी ऐसे रैंडम ये दे देते हैं। अब इसको स्ट्रिंग के अंदर पास नहीं किया, इसको वेरिएबल ऐसे ही बस लिख दिया है। तो ये देखें एरर वो शो कर रहा है, लेकिन हम अगर इसको ऐसे ही रन कर देंगे, कंट्रोल कंट्रोल एस से सेव करके टर्मिनल के ऊपर। अब देखें अगर ऐसे ही रन कर देंगे, पाइथन फाइल डॉट पी वाई इसको रन करते हैं, तो वो इतना बड़ा सा एरर दे रहा है और कोड कोड इधर ही स्टॉप हो गया है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने इसके नीचे लिखा था कि प्रिंट करना है मुझे 5+9 को, ये भी प्रिंट करना है, और उससे पहले एरर आ गया है। तो अब क्या होगा, कोड इधर ही स्टॉप हो गया है, कोड आगे नहीं चला। लेकिन अगर हम इसी को चाहते हैं कि चलो ये तो एरर आ गया इधर, तो ये एरर हमें पता चल जाए और उसके बाद जो है ना, ये चीज़ प्रिंट भी हो जाए। ये वाली जो चीज़ है ना, 5+9, ये चीज़ प्रिंट हो जाए। अगर चलो ये एरर आता है, इसके बाद हमने एक्सेप्ट स्टेटमेंट के अंदर अगर कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं। इस तरह हम इसको करते हैं ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर। ट्राई और एक्सेप्ट का मकसद ये होता है कि वो सबसे पहले उस कोड को रन करने का उसको ट्राई करता है। उसके अंदर अगर कोई एरर नहीं आता तो ठीक है, वो वेल एंड गुड है, चलता है। लेकिन अगर कोई उसके अंदर एरर आ जाता है, तो फिर वो एक्सेप्ट स्टेटमेंट के अंदर जाता है, और हमने उधर वो कोड लिखा होता है जो कि अगर कोई एरर आ जाए, ठीक है, तो उस केस के अंदर फिर वो एक्सेप्ट वाला कोड रन होगा। इसी को अगर हम ऐसे देखें कि अगर हम इसको करते हैं ट्राई, और इसको अगर हम ट्राई के ब्लॉक के अंदर देते हैं कि ट्राई ये करे, और उसके बाद ठीक है, ये इसको इधर ट्राई के अंदर लिख दिया, और उसके बाद हमने इधर लिख दिया एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। अब एक्सेप्शन एज की ई क्या है, ये होता है कि जी हमारा जो एरर आएगा ना, जिस वजह से एरर आया, उसको हमने एक्सेप्शन कह दिया है। ये हर किस्म के एक्सेप्शन एरर को हैंडल कर लेता है, बिल्ट इन ही ये बता देगा कि क्या कौन सा एरर आया है। एक्सेप्शन एज ई, उसको ई के तौर पे ई के वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर उसको उसी को प्रिंट करवा दिया। तो अगर हम इसको ऐसे देखें और इसको रन करें दोबारा से, तो ये देखें वो कह रहा है नेम इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर हम इस वाली स्टेटमेंट को, अभी अभी भी वो प्रिंट नहीं हो रहा 5+9 का, अगर हम इसको कंट्रोल सी करके इधर लिख दें और उसके बाद हम इधर इसको रन करें, तो वो ये एरर दे रहा है और साथ में वो 14 जो प्रिंट भी कर रहा है। मतलब ट्राई और एक्सेप्ट चलने के बाद वो अदर कोड के अंदर भी चल रहा है। इसको हम एक्सेप्ट के ब्लॉक के बाहर अगर लिख दें, और ऐसी तरह अगर कोई कोड इधर भी रखा हुआ है जो रन करने के लिए है, जो हमारा ग्लोबली है, तो वो भी इसी तरह सेम एज इट इज़ रन हो जाएगा। ये देखें, अब वो एक्सेप्ट के ब्लॉक के बाहर जो कोड है वो रन हो रहा है। तो ये होती है हमारी एरर हैंडलिंग, जो कि कोड को क्रैश होने से बचाती है, कि कोड हमारा जो है वो चलता जाए, अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाए तो वो उधर ही स्टॉप ना हो जाए। इसी को लेट्स सपोज कि हम एक और एग्जांपल के साथ करते हैं कि हम इधर वेरिएबल देते हैं x = 10 डिवाइडेड बाय 0। अब ज़ीरो के साथ कोई भी डिजिट डिवाइड नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये एरर आएगा, एरर तो आएगा, जाहिर बात है। अब हम कर रहे हैं इधर प्रिंट एक्स कर रहे हैं, और एक्सेप्शन एज ई के अंदर हमने कर दिया है कि प्रिंट ई कर दे, और इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब देखें इधर कंट्रोल एस से हम सेव करेंगे, और इसको जब हम रन करते हैं, तो अब कह रहा है डिवीजन बाय 0, ये उसका एरर आ रहा है कि डिवीजन बाय 0। अब वो इसके साथ डिवाइड डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन लेट्स सपोज के हम इसको इधर ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको हम चेक करते हैं कि ये यूज़र से इनपुट लेते हैं हम इसका। यूज़र से इनपुट इस तरह लेते हैं कि नंबर 1 = इनपुट, इधर हम कह देते हैं इंटर नंबर 1। ये यूज़र नंबर 1 इंटर करेगा, और उसके बाद कंट्रोल सी करते हैं, इसको नंबर 2 से भी करते हैं, नंबर 2, और इधर कह देते हैं कि इंटर नंबर 2। अब यूज़र क्या करेगा, दो नंबर हमारे पास इनपुट करेगा, और हम उसी को फिर से ऐसे डिवाइड करवा देते हैं कि x = नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। ठीक है, अब डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया। उसके बाद हमने क्या कह दिया कि एक्सेप्शन लगा दिया कि एक्सेप्शन एज ई,
और प्रिंट कह दिया इधर। इधर हम कह देते हैं कि ये है जी हमारे पास एरर, कि अगर एरर आएगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा, एरर को इस तरह शो कर देगा, और ये चीज़ हमारे पास शो हो जाएगी। और इधर हम लगा देते हैं एल्स की स्टेटमेंट। अब एल्स की स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर हमारे पास ट्राई के अंदर कोई एरर आ गया है, एरर आ गया है, तो वो एक्सेप्ट के अंदर चलेगा। लेकिन अगर ट्राई चल गया है, ट्राई कंप्लीट हो चुका है और एक्सेप्ट नहीं चला, तो फिर वो एल्स के अंदर आ जाएगा। ट्राई को कंप्लीट करने के बाद वो एल्स के अंदर आ जाएगा, और एल्स के अंदर हम कह देते हैं कि प्रिंट करते हुए एक्स, कि जो चीज़ हमने ये नंबर वन और नंबर टू को डिवाइड करने के बाद जो भी वेरिएबल आया उसको प्रिंट कर देगा, सिंपल। और इसको अगर हम इस तरह लिख दें कि आंसर इज, तो ये अब आंसर बता देगा एक्स जो भी है। अब इसको अगर हम ऐसे रन करें, और लेट्स सपोज कि हम इधर नंबर देते हैं फिर से वो 10, और दूसरा नंबर देते हैं 0, तो वो डिवाइड करता है, वो कह रहा है डिवीजन बाय 0 का वो एरर आ गया। अब इसी तरह अगर दोबारा से रन करें और इस तरह इस दफ़ा नंबर दें 10 और 5, तो वो कह रहा है आंसर इज़ 2, मतलब अब हमारा कोड रन हो रहा है सही से। लेट्स सपोज के 0 वाली एक्सेप्शन देते ही नहीं हम। अब हम क्या करते हैं, इधर इनपुट कौन सी लेनी है हमने, इंटीजर लेना है ना, इंटीजर इंटीजर ही डिवाइड होते हैं ना, तो इसलिए ये इंट का ब्लॉक हमने लगाया, उसके अंदर इनपुट को रखा है। तो अगर हम लेट्स सपोज के इनपुट देते हैं स्ट्रिंग दे देते हैं, कोई नंबर नहीं देते इनपुट, इसको दोबारा से रन करते हैं, और हमने कोई ऐसा नंबर दे दिया, ये वाला नंबर दे दिया, इसको एंटर करते हैं, तो वो कह रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। अब ये एरर होता है जो कि हमें बताता है कि ये जो है ना इंटीजर हमने इनपुट देना है, हमने जो है ना स्ट्रिंग इनपुट नहीं देनी। अब प्रोग्रामर को तो पता चल जाएगा कि ये एरर क्यों आता है, क्योंकि ये जो है ना स्ट्रिंग इनपुट आ रही है और देनी हमने इंटीजर की इनपुट है। लेकिन एक आम पर्सन को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, ये चीज़ आम पर्सन को समझ नहीं आएगी। तो इससे पहले हम एक और एक्सेप्शन लगा देते हैं, इस एक्सेप्शन से पहले हम एक और एक्सेप्शन लगा देते हैं कि एक्सेप्ट वैल्यू एरर। अब ये जो एक्सेप्शन होती है ना, ये अगर हम एक्सेप्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो ये होता है ग्लोबली, हर किस्म की एक्सेप्शन को ये बाय डिफ़ॉल्ट हैंडल कर लेता है। अब हर किस्म की एक्सेप्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर कई किस्म के एरर आते हैं। जिस तरह अगर हम इधर एरर का कीवर्ड लिखेंगे तो ये की एरर, टैब एरर, नेम एरर, टाइप एरर, इंडेक्स एरर, वैल्यू एरर, बफर एरर, ये डिफरेंट टाइप के एरर है। हर तरह के एरर जो है ना ये इधर पाइथन के अंदर बिल्ट इन स्टोर है। ठीक है, तो अब जो एक्सेप्शन है ना, ये अब किसी भी किस्म का एरर आएगा ना, तो ये एक्सेप्शन वाला जो है ना कीवर्ड वो उसको गेट कर लेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट फिर जो लिखा होगा वही शो करवाएगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए लिखा आ रहा था इनवैलिड लिटरल इंट विद बेस 10। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको यूज़र फ्रेंडली बनाना है, कि यूज़र को पता चले कि भाई इंटीजर इनपुट करना है, नंबर इनपुट करना है, स्ट्रिंग इनपुट नहीं करना। तो उसके लिए हम कह देते हैं कि वैल्यू एरर एक्सेप्ट, अगर वैल्यू एरर आ जाता है तो उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद हमने प्रिंट कर देना है इंटर अ नंबर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ करेक्टर या कुछ भी लिख सकते हैं जो यूज़र को अच्छा लगे, मतलब उसको समझ आ जाए कि भाई नंबर ही इनपुट करना है। इधर हम कह देते हैं इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट, और उसके बाद हमने लिख दिया कि इंटर अ नंबर, कि कोई नंबर ही इंटर करना है। इसको अगर हम रन करेंगे इधर, तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले इनपुट लेगा यूज़र से। अगर उसने इंटीजर की इनपुट नहीं दी, ठीक है, इंटीजर की इनपुट नहीं दी, उसने कोई और ही नंबर जैसे अगर रैंडम सा कर दिया है, तो फिर वो कर देगा पहले ये वाली एक्सेप्शन चेक करेगा वैल्यू एरर, तो ये उसको ट्रू मिल जाएगी, क्योंकि इंटीजर की इनपुट्स को हैंडल करने वाली ये होती है एक्सेप्शन वैल्यू एरर वाली। तो इसको चेक करेगा इनवैलिड इनपुट इंटर अ नंबर, इसको वो प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर उसने नंबर सही दिया और वो जीरो वाली एक्सेप्शन आ गई है, वो जीरो वाली जिस तरह आगे पहले आ रही थी, तो फिर वो इस ग्लोबल एक्सेप्शन वाले के केस के अंदर आ जाएगा, और इसको फिर वो प्रिंट कर देगा, प्रिंट एरर, ये वाला। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, फाइल को रन करते हैं, और नंबर हम दे देते हैं पहले फिर से ऐसे का। तो वो कह रहा है इनवैलिड इनपुट इंटर अ नंबर, अब वो नंबर मांगता जाएगा बार बार। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम इस तरह करते, इसको लूप थ्रू कर दें। ठीक है, इसको लूप थ्रू किस तरह करेंगे, अगर हम वाइल ट्रू कर दें, वाइल ट्रू का लूप लगा दिया, ठीक है, एंड इस ट्राई एक्सेप्ट को लूप के अंदर लगा दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि वो हमसे नंबर इनपुट करेगा, सबसे पहले इनपुट नंबर लेगा, और हम जो भी नंबर देंगे उसको वो कैलकुलेट करेगा। अब अगर तो एक्सेप्शन आएगी तो वो कहेगा इनवैलिड इनपुट इंट्रा नंबर, दोबारा से वो इंटर नंबर कहेगा, और फिर से इनपुट लेगा नंबर वन और नंबर टू की। जब तक कि वो नंबर वन और नंबर टू सही नहीं दे देता तब तक
जब वो सही दे देगा फिर वो ये वाली एल्स स्टेटमेंट चलेगी, तो ये वाली एल्स स्टेटमेंट जब चलेगी तो फिर वो प्रिंट कर देगा आंसर ये है, और उसके बाद वो ब्रेक कर देगा लूप को। उसके बाद फिर ठीक है, अब ठीक है। जब तक के जब तक वो यूज़र जो है ना वो सही वाली इनपुट नहीं देगा, वो तब तक यूज़र से इनपुट लेता रहेगा। इसको अगर हम थोड़ा सा डाउन कर लें, ठीक है, और ये कोड को देखें, तो जब तक यूज़र जो है ना वो हमारे पास सही इनपुट नहीं देगा, वो तब तक उससे इनपुट लेता रहेगा। और जब वो सही इनपुट दे देगा उसके बाद वो आंसर को प्रिंट करवाने के बाद ब्रेक कर देगा इसको, ठीक है। तो ये था हमारे पास जिसके अंदर हमने देखा। अब हम इसी को अगर हम इधर देखें और इधर इसको रन करके चेक करें, तो वो कह रहा है इंटर नंबर। अब हम नंबर 1 अगर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज के 10, और नंबर 2 दे देते हैं 0, तो वो कह रहा है एरर डिवीजन बाय 0। उसके बाद हमारे पास वो जो है ना दोबारा से उसने इनपुट नहीं मांगी वाइल ट्रू के अंदर। अगर यही केस हम दूसरी तरफ करें, ये वाला केस, इनवैलिड इनपुट, तो अगर हम इस एल्स स्टेटमेंट की बजाय इस वाला प्रिंटिंग जो है, इसको कंट्रोल सी से इधर लिख दें और इधर ब्रेक लगा दें, एंड देन हम इसको देखें इधर, इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। अब वो कह रहा है इनवैलिड इनपुट इंटर अ नंबर। इनवैलिड इनपुट आ रही है, दोबारा से वो नंबर मांग रहा है, फिर से दोबारा से ये स्टार्ट हो गया है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि हम दोबारा से नंबर देंगे, अब हम दे देते हैं 10 और दूसरा 0 दे देते हैं, तो वो कह रहा है डिवीजन बाय 0 का एरर आ गया है। फिर से नंबर 2। जब तक कि यूज़र सही नंबर नहीं देगा वो बार बार इधर ही उससे एग्जीक्यूट करवाता रहेगा, सही इनपुट लेने के बाद फिर आगे जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, ट्राई एक्सेप्ट को यूज़ करने से हम कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हम उसके अंदर एरर हैंडलिंग को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि यूज़र जो है ना वो सही जब तक इनपुट नहीं देगा तब तक वो आगे नहीं जा सकता। और उसको मैनेज किस तरह करना है कि प्रोग्राम हमारा स्टक नहीं होगा, उधर कहीं रुकेगा नहीं, बल्कि वो चलता जाए, चलता रहेगा जिस तरह ये चल रहा है। एक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो वो एक्सेप्ट के अंदर आ जाएगा, एक्सेप्ट के अंदर ये वाला अगर एरर आ रहा है तो वो इसको देखेगा, अगर ये नहीं आ रहा तो वो एक्सेप्शन जो हमने आल के लिए एक बेस एक्सेप्शन होती है ये वाली, जो कि किसी भी किस्म की एक्सेप्शन को हैंडल कर लेती है, तो वो इसके अंदर आके उस एरर को कह देगा कि ये वाला एरर आ रहा है। तो जब तक कि हम उसको सही नहीं देंगे, अब जिस तरह अगर हम सही कह दें कि 12 और डिवाइडेड बाय 4 कर दें, तो वो कह रहा है आंसर इज 3। अब वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, मतलब प्रोग्राम आगे चल चुका है, आगे आगे चला गया। लेकिन जब तक वो नहीं सही इनपुट देगा वो तब तक प्रोग्राम उधर ही रहेगा और उधर ही एग्जीक्यूट होता रहेगा बार बार। तो ये होती हैं ट्राई एक्सेप्ट, जिसको हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम के अंदर उसको डायनामिकली अच्छा बना सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं कि यूज़र सही इनपुट देगा तो ही आगे चलेगा। इससे हमारा डाटा जो है वो एक्यूरेट होता है और प्रोग्राम का फ्लो भी जो है वो अच्छा रहता है।